बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। मरी से रजब कास नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे पंजाब से कसीर तादाद में पुलिस चौकियां खत्म कर दी गई थी। पिछले दिनों अक्सर चौकियां बहाल कर दी गई, लेकिन मरी की यूनियन कौंसिल घोड़ा गली की इंतहाई हिसास पुलिस चौकी चौके KPK और पंजाब के बॉर्डर एरिया पर वाक़या है और इससे पहले भी बारहा बस हवाले से मीडिया पर खबरें लग चुकी और कई बार एहतजाज हो चुका है। घोड़ा गली में मंशियात खुलेआम फरोख्त हो रही है। आइस पाउडर, चर्स, शराब सरेआम फरोख्त हो रही है। नौजवान नशे की लत में लग रहे हैं। कई घर तबाह हो चुके हैं। चोरी की वारदातों में होशरबा इजाफा हो चुका है। लड़कियों के स्कूल और कॉलेज घोड़ा गली बाजार में मौजूद हैं और लड़कों के भी अगर पुलिस चौकी बहाल ना की गई तो कोई बड़ा हादसा रूनमा हो सकता है। अहले इलाका CPO रावलपिंडी वज़ीर आला पंजाब से अपील करते हैं कि पुलिस चौकी जल्द से जल्द बहाल की जाए और मजीद माहौल खराब ना हो और मंशियात फरोश, स्मगलरों, कार लिफ्टरों को लगाम डाली जाए। हालांकि ये तो मॉडल चौकी होनी चाहिए। पूरे लोगों को देखना चाहिए कि ये घोड़ा गली में चौकी बनी है यार। यहाँ पे हम हुकूमतें भी करते हैं, सारे सरकर्दा लोग भी इधर हैं, तो इस सियासत का फिर क्या फ़ायदा। मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि बिला तफरीक इसके ऊपर आवाज़ उठाएं। इस मामले को ठंडा नहीं होने देना। ये हमारे नस्लों का मामला है। यहाँ पर मंशियात फरोशों को खुली छूट दी जा रही है। इससे पहले ही आइस, पाउडर, चर्स, शराब यहाँ पे सरेआम मिलता है और स्कूल। सादिकाबाद से खबर शामिल करेंगे। जाम तालिम मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक सादिकाबाद थाना कोट सब्जर पुलिस की सरहदी चेक पोस्ट पर कार्रवाई। अटक और लिया के शहरियों को अगवा होने से बचा लिया गया। दोनों शहरियों को कच्चे के डाकुओं ने हनी ट्रैप करके कच्चे बुलवा रहे थे। पुलिस ने लिया के रिहायशी को एडवांस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर बजरिया फोन रहनुमाई फरमा करके अगवा होने से बचाया। मोहम्मद जाफर अटक से सादिकाबाद और बादशाह कश्मोर की बस में सवार होकर अगवाकारों के झांसे में आकर रवाना था। अटक का नौजवान शहरी लड़की से शादी के झांसे में अगवा होने जा रहा था। 240 लोगों को ट्रैप के जरिए अगवा होने से बचाया जा चुका है। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामा निगार गुलाम शबील अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक हेड कांस्टेबल के ओहदा पर तरक्की याब होने वाले एहलकारान को DPO अहमद महिउद्दीन ने शोल्डर बैच लगाए और मुबारकबाद दी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर महकमाना प्रमोशन का अमल जारी है। इसी सिलसिला में DPO ऑफिस में नए प्रमोट होने वालों के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। DPO अहमद महिउद्दीन ने अगले ओहदे पर प्रमोट होने वाले एहलकारान को शोल्डर बैच लगाए और मुबारकबाद दी। DPO ने कहा कि आप तमाम को चाहिए कि आप अपना तर्ज अमल बेहतर से बेहतर करते हुए अपने फराइज मनसबी ईमानदारी और जामशानी से अदा करें और अवामुल नास के साथ खुश इखलाकी से पेश आएं। खबर शामिल करते हैं मंडी अहमदाबाद से। शादीशुदा खातून के साथ मुबैना जिनसी तशद्दुद करने वाले मुदस्सिर राजा के खिलाफ FIR दर्ज। तफसील नीचे दी गई FIR में मुलासा फरमाएं। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं फासिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक इलाका पछाद और कबायली इलाकों में जानवरों में मुख और चीचक की वबा फैल गई। बड़ी तादाद में मवेशी इसका शिकार हो रहे हैं। मुतलका महकमा की अदम तवज्जी के बायस तेजी से इजाफा हलाकतों में इजाफा बताया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर ने इसका फौरी नोटिस भी लिया। बताया गया है कि एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक को फौरी तौर पर वैक्सीनेशन कराने की हिदायत की गई है। महकमा लाइव स्टॉक की टीमें इलाका पछाद और कबायली इलाकों में पहुंच चुकी हैं और वैक्सीनेशन का आगाज कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि महकमा लाइव स्टॉक को अलर्ट कर दिया गया है। एक और इजलास की सदारत करते हुए डिप्टी कमिश्नर राजनपुर ने कहा है कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर पट्ठा रिक्शा के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। उन्होंने कहा कि गैर रजिस्टर्ड फर्म से रेड़ा रिक्शा तैयार करने और इस्तेमाल करने पर मुकदमात, गिरफ्तारियां और भारी जुर्माने होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि ट्रैफिक हादसात की बड़ी वजह गैर रजिस्टर्ड फर्म से तैयार करदा पट्ठा रिक्शा है और हादसात में मुतासरीन की ज्यादा तादाद भी रेड़ा रिक्शा के ड्राइवर्स और इनकी फैमिली अपनी और दूसरों की जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत की मुहिम में ज़िला इंतजामिया का साथ दे। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद सिफातुल्लाह, असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद आमिर जलबानी, ट्रैफिक पुलिस पंजाब, हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस और दीगर मुतल्लिक़ अफसरान शरीक थे। और शामिल करते हैं रोशनियों के शहर कराची से। रिपोर्ट करें हफीजुर रहमान सियाल कराची मलीर, जहां साबिक मिनिस्टर जेल खाना जात हाजी मुजफ्फर अली शिजरा का चेयरमैन मियां दाद वेलफेयर एसोसिएशन के डेरे पर इफ्तिखार अहमद अवाम से मुलाकात। तफसीलात के मुताबिक साबिक मिनिस्टर जेल खाना जात हाजी मुजफ्फर अली शिजरा ने कैटल कॉलोनी में अपने चाहने वालों से मुलाकातें की। खुसूसी मुलाकात चेयरमैन मियां दाद वेलफेयर एसोसिएशन इफ्तिखार अहमद अवाम से मियां दाद वेलफेयर एसोसिएशन के डेरे पर की। चेयरमैन मियां दाद वेलफेयर एसोसिएशन इफ्तिखार
अहमद अवान की जानिब से साबिक मिनिस्टर जेल खाना जात हाजी मुजफ्फर अली शजरा का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। डेरा मियां दाद वेलफेयर एसोसिएशन पर पहुंचने पर मियां दाद वेलफेयर एसोसिएशन के कारकुनान की जानिब से फूलों के हार और फूलों की पत्तियां निछावर की गई। हाजी मुजफ्फर अली शजरा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मियां दाद वेलफेयर एसोसिएशन मेरी बनाई हुई वेलफेयर है। मियां दाद वेलफेयर एसोसिएशन आवाम की सही मायनों में खिदमत सर अंजाम दे रही है। अल्लाह ताला ने मुझे अगर मौका दिया तो मियां दाद वेलफेयर को मजीद प्रमोट करूंगा। हाजी मुजफ्फर अली शजरा ने मीडिया से मजीद बात करते हुए कहा कि इलेक्शन लड़ने का मकसद सही मायनों में अवाम की खिदमत करना है। मैं खुद भी अवाम की खिदमत करना पसंद करता और मैं इन लोगों को पसंद करता हूँ जो गरीब अवाम की खिदमत करना पसंद करते हैं। कॉल करे, मैं मीटिंग में बैठा हूँ तो जब भी फ़ोन आती थी मैं फ़ोन करता था उसको, और अभी भी इंशाल्लाह ताला आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये वेलफेयर मेरी पुरानी वेलफेयर है, समझो ये वेलफेयर इनकी नहीं है, मेरी अपनी है। और इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि अल्लाह करेगा आपकी दुआओं से सीट निकल जाएगी, तो फिर कोशिश करूँगा कि आपकी वेलफेयर को थोड़ा और मदद करूँ ताकि गरीबों की खिदमत कर सकूँ। गरीबों की खिदमत करना अवल फर्ज होता है। शामिल करते हैं कनकोट से अपने नुमाइंदे गुलाम नबी सब्जोई की रिपोर्ट के मुताबिक कनकोट के करीबी गांव मुराद बंगवार के रहायशियों का मोहम्मद खान शाह मोहम्मद अली शेर बंगवार का अपने बच्चों के हमरा पुलिस गर्दी और अपनी बरादरी के बासर गुलजार अहमद नेक मोहम्मद बंगवार की नाजायजियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। थाना 20 सेक्शन की पुलिस हमारे मुखालिफिन से पैसे लेकर हमारे ऊपर नाजायज FIR दर्ज करके हमें परेशान कर रही है। मुजाहिरीन हम गरीब हैं, मुखालिफिन बासर होने की वजह से आए रोज हमारे घरों के ऊपर हमले करके जदीद हथियारों से फायरिंग करते हैं। मुजाहिरीन मुखालिफिन ने कुछ दिन पहले हमारे लोगों के ऊपर हमला करके 4 अफराद को सख्त जख्मी करके फरार हो गए। हमने इनके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई है। मुजाहिरीन लेकिन थाना 20 सेक्शन पुलिस से जवाबदार गिरफ्तार करने की बजाय मुखालिफिन के कहने पर हमारे ऊपर अगवा की झूठी FIR दर्ज कर दी है। हमारा काम से मुतालबा करते हैं कि हमारे ऊपर काटी गई झूठी FIR का नोटिस लेकर हमारे साथ इंसाफ किया जाए। उन्होंने लड़ने आया हमारे घर में, मैं जिधर साईं आया था गादी नशीन मनोहर साईं का, सारे उधर खड़े थे। उन्होंने हमला किया है, आधा किलोमीटर उसने बंद करके ऐसे घर पे आया है, उधर लड़ा है। 4 बंदों को इसने जख्मी किया है। एक भाई है, 3 भतीजा है। पर और ये कहते हैं कि पर और भी FIR करेंगे और भी लड़ेंगे। कराची लियारी में जिस तरह से चोरी डकैती और मोबाइल फोन छीनना रोज का मामूल बन चुका है, इसी तरह अब न्यू लेबर कॉलोनी साइट एरिया कोटरी भी लियारी का मंजर पेश कर रहा है। आए दिन मोटरसाइकिल चोरी, दुकानों पे डकैती और मोबाइल फोन छीनना पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। इसी हवाले से हम मजीद जानते हैं हमारे ऑन न्यूज के रिपोर्टर यामीन बलोच की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए कराची लियारी की, तो कराची लियारी में किसी ज़माने में चोरी डकैती और टारगेट किलिंग का राज उरूज पे हुआ करता था, तो उसका रुख अब मोड़कर न्यू लेबर कॉलोनी साइड एरिया कोटरी में मुंतकिल कर दिया गया है। बिल्कुल ये कहना दुरुस्त है, क्योंकि न्यू लेबर कॉलोनी में 7 दिनों में 8 मोटरसाइकिल्स, 10 मोबाइल फ़ोन और 2 दुकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए के सामान और कैश चोरी करके बआसानी से फरार हो गए, लेकिन साइड पुलिस गफलत की नींद से बेदार ना हो सकी। इसी हवाले से अगर हम बात करें, कलंदर बख्श रिंद बलोच ने हमेशा अवाम नास के साथ शाना बशाना खड़े होकर साइड पुलिस के ख़िलाफ़ एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया, लेकिन साइड पुलिस की कानों में जूं तक ना रहेंगी। तो फिर आज कलंदर बख्श रिंद ने दोबारा अपनी बैठक सजाई, जहां अवाम नास ने और इलाका मकीनों ने भरपूर शिरकत की और सबकी राय लेते हुए इस बात पे मुत्तफिक रहे कि आने वाले बरोज़ पीर के दिन 12 बजे SSP जाम शोरों के मेन गेट के सामने एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। और सबको दावत की शिरकत भी दी कि आने वाले बरोज़ पीर के दिन हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड के अपने मुतालबात और अपनी चोरी शुदा माल वापस कराने को यकीनी बनाएंगे। कैमरामैन टीम के साथ यामीन बलोच, ऑन न्यूज़।
शामिल करते हैं पेशावर से KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान सुजई के मुताबिक हनी एसोसिएशन सदर नईम कासमी हनी के हवाले से खुसूसी इंटरव्यू। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान भर की बड़ी मंडी शाद मंडी में तरना फार्म में, और जहाँ पर हज़ारों की तादाद में शाद फरोख की दुकानें हैं। इस वक्त हमारे साथ हनी एसोसिएशन सदर नईम कासमी साहब मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि मौजूदा सूरत हाल में इनके कारोबार का क्या पोजीशन है और पिछली हुकूमतों ने इनके साथ जो वादे किए क्या वो पूरे हुए हैं अभी तक कि नहीं, और इनको क्या मसाइल दरपेश मुतालिक है। इसमें जो बेल की शहद है वो ज़्यादातर खलीजी ममालिक को जाती है, जिसकी एक्सपोर्ट बेल की शहद के एक्सपोर्ट खलीजी ममालिक से फिर वहाँ से वाया दुबई और वाया जदा उनकी वहाँ से एक्सपोर्ट होकर यमन जाती है, और यमन की मखसूस पैकिंग में मार्केट में फरोख्त होती है बेतहाशा कीमत पर। तो क्वालिटी के अतबार से पाकिस्तान की जो शहद है वो नायाब और बेमिसाल है। इसमें सिर्फ गुजारिश ये है कि जो आपने फरमाया कि गवर्नमेंट ने जो वादे किए थे, इस तरह एसोसिएशन का एक अपना रोल है। हमारी आल पाकिस्तान बी कीपर एंड हनी डीलर एसोसिएशन तरना फार्म सबसे पुरानी और बानी एसोसिएशन है इस कारोबार की। 1996 से अपनी खिदमत में मसरूफ़ अमल है, और इस सिलसिले में मुख्तलिफ फोरम पे, चूँकि मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, फेडरेशन यानी कमेटी का चेयरमैन हूँ, तो हमने आवाज़ उठाई मुख्तलिफ फोरम पे। तो गुज़िश्ता जो खान साहब की हुकूमत थी उसमें खान साहब से मिले, प्रेसिडेंट साहब से मिले, एलवी साहब से, तो उनकी थोड़ी तवज्जो इस तरफ मबजूल कराई। तो उन्होंने हनी बिलियन ट्री अनाउंस किया कि जी हनी बिलियन ट्री का प्रोग्राम उन्होंने दिया। यहाँ तरना फार्म में जो है तो एक जदीद लेबार्ट्री हम लोगों को दी कि जी ये लेबार्ट्री इस पे काम जारी है। अभी उन्होंने टेस्ट वगैरह शुरू कर दिए हैं। तो स्पोर्ट के हवाले से तो ये जी देखें कि हमारा हनी के हवाले से पाकिस्तान गवर्नमेंट का यूरोपियन यूनियन के साथ एग्रीमेंट नहीं है। तो हम मुख्तलिफ फोरम से ये बात उठाते रहे, बल्कि असद कैसर साहब जब स्पीकर थे तो मुझे उन्होंने कौमी असम्बली की कमेटी में बुलाया था ब्रीफिंग के लिए। तो वहाँ पर भी मैंने याद की थी कि जी आप लोग जो है तो पाकिस्तान हनी का एग्रीमेंट में जो है तो यूनियन के साथ एग्रीमेंट में हनी शामिल करें। तो उससे ये होगा कि हमारे एक्सपोर्टर के लिए मार्केटिंग को नहीं, हमारी शहद को वहाँ तक रसाई मिलेगी, जिससे ज़रिया वाले भी पाकिस्तान में आएगा और कारोबार में भेजना पड़ेगा। इसको क्यों शामिल नहीं किया जा रहा है और इसको क्यों इतना तवज्जो नहीं दिया रहा है? हालांकि इतनी बड़ी मार्केट है और अच्छी प्रोडक्ट है हमारे पाकिस्तान। दूसरी तरफ देख लें कि ये किसकी कमज़ोरी है, किस कमज़ोरी की वजह से ये अभी तक हो नहीं पाया। उसमें ये देखिए, इसमें ये है मेन चीज़ तो ये है कि जो ये लोग मतलब हनी को उसमें इसलिए शामिल नहीं किया जा रहा क्योंकि उनका जो पैकिंग स्टैंडर्ड है वो पाकिस्तान में हमारे पास लोगों के पास नहीं। ये अपनी मदद आपके तहत हमारे लोगों ने ये सारा कुछ किया हुआ है। बी फार्मर जो है उसके पास जदीद मजबानी की ट्रेनिंग नहीं है। एक ARI है हमारी और एक NRC है इस्लामाबाद में। ये लोग थोड़ी बहुत इस पर तवज्जो दे रहे हैं। एक्सपोर्ट में भी इजाफा होगा और पाकिस्तान में ज़रबादा और डालर भी आएगा। और इसी यही वजह है कि हमारे बी कीपर बेचारे इतने ज़बूहार है इस वक्त, उनको वो जितनी वो मेहनत करते हैं, जितनी वो मतलब है कि स्ट्रगल करते हैं, उसके उनको समारात नहीं मिलती। जिस तरह गने वाले को नहीं मिलता, मेरे ख्याल से वही बिल्कुल वही सिचुएशन है। बी कीपर बेचारा भी ज़बूहारी का शिकार है। उसको भी मतलब है कि लोगों को चाहिए, हमारे जो साहिब इक़्तिदार तबका उनको चाहिए इस तरह तवज्जो दें, उनको जदीद मजबानी दें, उनको मंडियाँ दें, उनको ये तो कोई बात नहीं है कि यहाँ पर आज मतलब है कि अंधेर नदी मची हुई है। तो अगर बी कीपर को ये लोग मतलब तवज्जो देंगे और वो भी आपको मयार देगा तो इससे पाकिस्तान को बेतहाशा फ़ायदा होगा, लोगों की रोज़गार के मौके पैदा होंगे। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ नईम कासमी साहब जो सदर हैं हनी एसोसिएशन का। उसका कहना था कि अगर हुकूमत चाहे और हमारे एक्सपोर्ट और जो मुआहदे होते हैं दूसरी ममालिक से उस लिस्ट में हनी को शामिल करे तो बहुत बड़ा सरमाया हम वापस ला सकते हैं, पाकिस्तान में बहुत बड़ा पैदा होगा पाकिस्तान को। साथ साथ में उसने कहा कि हमें अगर फैसिलिटीज़ किया जाए तो ये मार्केट और भी बढ़ सकती है। शायद ज़माने से ऑन न्यूज़ स्पेशल खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन नारोवाल के मुख्तलिफ ग्रोहों के इंतखाबी सरगर्मियाँ अपने नुक्ता अरूज पर पहुँच चुकी हैं। इस हवाले से नारोवाल का पन्नू ग्रुप भी किसी से पीछे नहीं है। पन्नू ग्रुप की तरफ से जनरल सेक्रेटरी के ओहदे की उम्मीदवार चौधरी इमरान। इस हवाले से नारोवाल का पन्नू ग्रुप भी किसी से पीछे नहीं। पन्नू ग्रुप की तरफ से जनरल सेक्रेटरी के ओहदे के उम्मीदवार चौधरी इमरान महीस। एडवोकेट हाई कोर्ट ने ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा 2011 से डिस्ट्रिक्ट कचहरी नारोवाल में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उन्होंने मजीद क्या कहा, जानते हैं हाफिज अब्बास हैदर से।
मौजूद थे पन्नू ग्रुप के उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी के नारोवाल बार के चौधरी इमरान महेश। उनका कहना था कि हमारा ग्रुप कामयाब होगा और इंशाअल्लाह ताला हम नारोवाल के जो इधर गरीब साइल आते हैं बार में उनके मसले हल करने के लिए हर तरह के जो इक़दाम करेंगे और उनको कानूनी मशावरत के लिए उनके जो भी केस होंगे वो फ्री लड़े जाएंगे और नौजवान जो बार में वकला आएंगे उनके बार अपना चैम्बर के लिए बेहतर से बेहतर इक़दाम करेंगे। कैमरामैन टीम के साथ हाफिज़ अब्बास हैदर, ऑन न्यूज़, नारोवाल। जी बिल्कुल, हम इस टाइम मौजूद हैं नारोवाल बार में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार चौधरी इमरान महेश, जो पन्नू ग्रुप की तरफ से जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से अपना क्या मौक़िफ़ पेश करते हैं। आइए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं तो सबसे पहले तो मेरा ये है कि मैं इंशाल्लाह जीत के अपने वकला भाइयों के लिए बहुत मेरी नज़र में जो अच्छे काम होंगे वो करेंगे। वकला भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे और जो बिलखसूस नए आने वाले हमारे नए दोस्त हैं उनके लिए चैम्बर्स का बंदोबस्त करेंगे। हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फ़राहम की जाएँ। वो लाइब्रेरी की सूरत में हूँ, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी में किताबें फ़राहम की जाएँ। और साइल जो आते हैं, जो गरीब साइल आते हैं, उस हवाले से जी हम वो मैक्सिमम कोशिश करेंगे। पहले भी मैंने बताया है कि हम एक ऐसी कानूनी टीम तश्कील देंगे कि जो भी हमारे जो गरीब साइलिन हैं वो आएँ, उनको बिल्कुल फ्री कानूनी मशावरत फ़राहम की जाएगी। उनके केसेस जो हैं बिल्कुल फ्री लड़े जाएंगे और ऐसे ही हम उनके केस करेंगे जैसे कि हमने उनसे फ़ीस ली हो। उनको कभी किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। DPO मियांवाली मतीउल्लाह खान ने मियांवाली पुलिस के 42 C1 कांस्टेबलान की हेड कांस्टेबल के ओहदे पर तरक्की याब होने वाले एहलकारान को शोल्डर बैजेस लगाने की तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब में तरक्की पाने वाले C कांस्टेबलान की फैमिली और बच्चों को ख़ुसूसी दावत दी। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ मियांवाली कैसर बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के ख़ुसूसी अहकामात की रोशनी में पंजाब पुलिस में महकमाना तरक्कियों का अमल तेजी से जारी है। DPO मियांवाली मतीउल्लाह खान की ख़ुसूसी हदायत पर तरक्की पाने वाले C1 कांस्टेबलान के प्रमोशन बैजेस लगाने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। DPO मियांवाली 42 C1 कांस्टेबलान को हेड कांस्टेबल के ओहदा पर तरक्की पाने वालों को प्रमोशन बैज लगाए। इस मौके पर DPO मियांवाली 42 C1 कांस्टेबलान को हेड कांस्टेबल के ओहदा पर तरक्की पाने वालों को प्रमोशन बैजेस लगाए। इस मौका पर DPO मियांवाली ने तरक्की पाने वाले पुलिस अफसरान को मुबारकबाद देते हुए कहा कि आप पर अब महकमाना जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। महकमा के वकार को बुलंद रखने के लिए पहले से ज्यादा जज्बे के साथ ड्यूटी सर अंजाम देनी है और अवामुल नास के साथ खुश इखलाकी से पेश आए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।